subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. FSC Part 1, Chapter Number 2, Biological Molecules. Today's lecture is about short and long questions from this chapter. Starting with the short question. Question number 1. Define biochemistry and write its significance in biology. स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमने इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. You can write down biochemistry is a branch of biology which deals with the study of chemical components and chemical processes in living organism. यानी कि ये साइंस की वो ब्रांच है, पर्टिकुलरली बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि सेल के डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स और सेल में होने वाले मुख्तलिफ कीमियाई प्रोसेसेस को स्टडी करती है. Next question is differentiate between anabolism and catabolism. इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. Those reactions in which simpler substances are combined to form complex substances are called anabolic reactions. Anabolic reactions need energy. However, energy is released by the breakdown of complex molecules into simpler ones, and such reactions are called catabolic reactions. Next question is differentiate between heat capacity and heat of vaporization. स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में इंतहाई डिटेल में स्टडी किया था. हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज which are absorbed per gram water vaporized. The specific heat of vaporization of water is 574 kilocalories per gram. Do you know if ribosome and glucose both are aldo sugars? तो दोनों में ही एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है. आप इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करके इन दोनों को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइबोफ्यूरानोस एंड ग्लूकोपाइरानोस. राइबोफ्यूरानोस में आप 5 कार्बन राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड ग्लूकोपाइरानोस में आप 6 कार्बन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Next question is differentiate between amylase starch and amylopsin starch. Question number 7. How can we differentiate cellulose, starch and glycogen on the basis of iodine test? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में मौजूद है. जैसे कि इनमें से कौन आयोडीन के साथ रेड कलर दे रहा है, कौन ब्लू कलर दे रहा है और कौन न्यूट्रल रह रहा है. ये भी हम कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. इस क्वेश्चन का आंसर लिपिड्स के टॉपिक में मौजूद है और इसमें हम अनसैचुरेटेड में जो ऑयल्स वगैरह हैं जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और सैचुरेटेड में एनिमल फैट्स की एग्जांपल कोट कर सकते हैं. डिफाइन वैक्सेस एंड राइट देयर इम्पोर्टेंस. वैक्सेस भी लिपिड्स की ही एक एग्जांपल है और इसकी इम्पोर्टेंस भी हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ चुके हैं. Why fats have double energy as compared to carbohydrate? इसमें हमने बात की थी कि फैट्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत, जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से फैट्स
कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ज़्यादा एनर्जी कंटेन कर रही हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें जो अल्फा कार्बन है उसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप और अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साथ में हाइड्रोजन। तो ये 4 ग्रुप्स हमने मेंशन किए थे, आप ये फार्मूला ड्रॉ कर देंगे। What are physiological and morphological difference between fibrous and globular proteins? तो ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में हमने इसको स्टडी किया था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमने बात की थी कि इसमें जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद होंगे, प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जबकि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स मौजूद होंगे और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब वो थर्ड कंपोनेंट मिलेगा तो तब न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट होगा। इसको भी हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। What are the physiological differences among messenger, transfer and ribosomal RNA? तो ये भी हमारे पास जो आरएनए की डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें हमने इसको स्टडी किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। What are conjugated molecules? Give examples. इसमें हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलाइपिड्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स को स्टडी किया था और किस तरह से ये सेल के स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर आप इसमें मेंशन कर देंगे। व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स? कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऑलरेडी कार्बन की इम्पोर्टेंस में भी हम इन बॉन्ड्स को काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कार्बन जो है वो दीगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ एक हेल्दी कॉम्बिनेशन में रह रही है, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, किसी भी एलिमेंट पे पार्शियल चार्ज नहीं आता। Why these scientists are famous? Shargaf, Wilkins and Franklin, Watson and Crick. न्यूक्लिक एसिड में हमने इन तीनों साइंटिस्ट की जो इन्होंने जो भी वर्क किया था पर्टिकुलरली फॉर द डीएनए, उसको हमने डिटेल से पढ़ा था कि किसने उसमें मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस की परसेंटेज बताई, किसने फर्स्ट एक्सरे पिक्चर बनाई और किसने फर्दर जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन किया। Why carbon occupies the central position in the skeleton of life? इसकी टेट्रावेलेंसी के बारे में हमने बात की थी कि ये इसमें 4 वेकेंट प्लेसेस होती हैं जिसकी वजह से ये 4 एलिमेंट्स के साथ एट अ टाइम बॉन्डिंग कर सकता है। इस वजह से और हमारे जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से ही मिलके बने हैं और इन मॉलिक्यूल्स का जो सेंट्रल कंपोनेंट है वो कार्बन है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन टिश्यूज? तो इसमें हमने बोन्स की एग्जांपल ली थी, बोन सेल में 20% और हमारे ब्रेन सेल में 80% वाटर मौजूद है। वाई वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस? तो वाटर के ऊपर इटसेल्फ पोलर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, इस वजह से ये पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर ज़्यादा अच्छे से डिसॉल्व कर सकता है। What is concentration of each of hydrogen and hydroxyl ions in pure water at 25 डिग्री C? यानी कि अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो तो वाटर के जो दोनों ही आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ये भी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में हमने डिस्कस किया था। हाउ वाटर प्रोटेक्ट एज एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट? तो इसकी भी हमने मिसाल ली थी, जिस तरह गाड़ियों में डिफरेंट शॉक एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, इसी तरह वाटर भी हमारे जो बॉडी है और हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द ये मौजूद होता है और उनको शॉक से या कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन है उनसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जैसे हमारा हार्ट है या हमारे विजुअल ऑर्गन्स हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हमने कार्बोहाइड्रेट में, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड को हमने प्रोटीन्स वाले टॉपिक में स्टडी किया था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डो एंड कीटो शुगर, इसको भी हम कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर एल्डो शुगर्स कहलाएंगी और कीटोन ग्रुप कंटेनिंग शुगर्स कीटो शुगर्स कहलाएंगी।
What is NAD? NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. इसको भी हमने प्रोटीन्स में स्टडी किया था. व्हाट पेंटोज शुगर इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा कि एक 5 कार्बन राइबोज शुगर मौजूद होती है, फिर वो डीएनए और आरएनए में फर्दर उसमें हम डिफरेंस करते हैं. फ्रॉम विच सेल न्यूक्लिक एसिड वर आइसोलेटेड? तो ये भी हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड को नाम ही, क्योंकि ये न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया था, पस सेल्स थे जिनके न्यूक्लियस से इनको एक्सट्रैक्ट किया था, और इनकी एसिडिक नेचर की वजह से इनको हमने न्यूक्लिक एसिड कहा था. तो ये पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट हुआ था. स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे. इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हम हर टॉपिक के साथ डिटेल से आपके साथ शेयर करते रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड. एक्सप्लेन द टर्म बायोकेमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस इन सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हमने इसको डिटेल से स्टडी किया था. राइट परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन बैक्टीरियल एंड मेमिलियन सेल. और नेक्स्ट टॉपिक में हमने बैक्टीरिया में किस किस सेल में कितनी परसेंटेज है और मैमल्स के सेल के अंदर कितनी परसेंटेज मौजूद है, वो हमने डिटेल से स्टडी किया था, जिसमें हमने वाटर है या इसके साथ जो दीगर कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. तो इसमें हमने सेकंड हमारा जो लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कौन कौन सी केमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में कैसे कैसे परफॉर्म हो रही हैं, और इसकी जो टाइप्स हैं कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, वो सभी आप इसमें मेंशन करेंगे. इसके अलावा वाटर एंड कार्बन की इंपॉर्टेंस पे भी डिटेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमारा थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर था इस चैप्टर का. वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ, डिस्कस. ये भी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ही आप इसमें मेंशन करेंगे, और साथ में ये ज़रूर बताएंगे कि सेल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके लिए एक्वस मीडिया रिक्वायर है. हमारी बॉडी में जितने भी फिर रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको एंजाइम्स कैटालाइज कर रहे हैं, उनके भी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक्वस मीडिया रिक्वायर है. इसीलिए पानी को मीडियम ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. डिस्क्राइब द मोनोसेखराइड इन डिटेल. ये कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें मोनोसेखराइड, ओलिगोसेखराइड, पॉलीसेखराइड, तीनों पे अलग अलग नोट आता है, और इन तीनों के ही बारे में डिटेल्ड लेक्चर्स मौजूद हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं. कंपेयर मोनोसेखराइड विद ओलिगोसेखराइड. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स. तो मोनो के अंदर हम सिंपल शुगर्स डिस्कस करते हैं, और ओलिगो में 2 to 10 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके फर्दर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं. और पोली में जिसमें 10 प्लस ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा जिसमें मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, तो उनको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं. फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक आप वन बाय वन सारे डिस्टिंग्विश करते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिपिड्स? गिव इट्स इम्पोर्टेंस. ये भी लिपिड वाला पूरा टॉपिक, उसमें उसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, वैक्सीज एंड ऑल, वो और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आप इसमें मेंशन करेंगे. राइट अ नोट ऑन एसाइल ग्लिसरॉल एंड वैक्सीज. ये दोनों लिपिड्स की टाइप हैं, इन पे शॉर्ट नोट भी आता होता है. इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्बिनॉइड्स, ये दोनों भी लिपिड्स ही की एग्जांपल हैं, और इन पे भी कंपैरेटिव नोट राइटिंग आती होती है. तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि ये क्या होते हैं. व्हाट इज फैटी एसिड्स? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के. एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. तो फर्दर ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो हम इसमें मेंशन कर देंगे. राइट एन एसे ऑन लिपिड्स. लिपिड्स का डिटेल से एक ओवरव्यू. डिस्क्राइब द डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं वो हम इसमें मेंशन करेंगे. एक्सप्लेन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और इसमें सिर्फ आपको सारी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लासेस सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लिखेंगे. डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अगेन इसमें सारी टाइप्स आपको लिखनी पड़ेंगी.
ग्लोब्यूलर लेवल तक, जो क्वाटर्नरी लेवल है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स उसमें एग्जांपल आ जाएगी। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, होता क्या है, कैसे डिस्क्राइब, कैसे डिस्कवर हुआ, सारी डिटेल हम इसमें लिखेंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह के बारे में इसमें लिखेंगे। उसके बाद डीएनए आरएनए का कंपैरिजन, वो भी हमारे लास्ट जो वीडियो थी, सेकंड लास्ट, उसमें हमने कंपैरिजन स्टडी किया था। थर्ड लास्ट में हमने आरएनए और उसकी जो तीनों टाइप्स हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए, उन तीनों के ऊपर आप ये एक डिटेल नोट लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते रहे हैं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में, वो हमने सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें, और किस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको बुक में से या हमारी वीडियो में से कौन से टॉपिक को रेफर करना है, वो भी हमने आपको साथ साथ बता दिया है। इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।